संख्या दिया है। बाईचों के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। क्या बताया है? एक बाईचुक नाम का लड़का है, उसके पिताजी, जो उसके पिताजी है वो उसके दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 वर्ष। और उसके पिताजी उससे कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। अब अपन को तीनों की आयु बतानी है। तीनों का योग कितना दिया है? 135 वर्ष। देखिए इसको अपन कैसे करते हैं। मान लेते हैं बाईचों की आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 29 वर्ष। उससे 29 वर्ष बड़े। और दादाजी की आयु क्या हो जाएगी? बाईचों के अकॉर्डिंग ले तो अपन 1 प्लस 29, ये हो गई पिताजी। अब पिताजी से दादाजी कितने बड़े हैं? 26 वर्ष। तो ये प्लस 26, ये किसके हो गए? उसके दादाजी की आयु। फिर क्या कह रहे हैं प्रश्न में? उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। योग कितना है तीनों का? 135 वर्ष। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार तीनों का योग कर दो। x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26। बाईचुं, उसके पिताजी और उसके दादाजी, तीनों की आयु का योग कितना हो गया? 135 वर्ष। तो देखो इसको अपन लिखते हैं x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26। कॉस्ट घटा दिया अपन ने, बराबर कितना हो गया? 135 वर्ष। अब देखो x कितने? 1 2 और 3 बार, तो कितने x हो गए? 3x प्लस 29 प्लस 29 प्लस 26 कितना हो गया? 84 बराबर कितना? 135 वर्ष। तीनों की आयु हो गई 135। तो 3x बराबर 135, 84 को उधर ले जाओ, इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का। तो 3x बराबर 135 माइनस 84 कितना हो गया? 80, ये सॉरी 51, 51 हो गया। ये x का मान चाहिए। x बराबर कितना हो जाएगा? 51/3। तो कितनी बार घटाइए? 17 बार। x बराबर कितना हो गया? 17 वर्ष। अपन x किसको माना था? बाईचुं को माना था। तो अपन लिख देंगे बाईचुं की आयु बराबर 17 वर्ष। अब उसके पिताजी की कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 था, x प्लस 29, तो मान रख दो 17 प्लस 29 कितने वर्ष हो गए? 46 वर्ष। ऐसे ही उसके दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? दादाजी पिताजी से कितने वर्ष बड़े? 26 वर्ष। तो 46 प्लस 26, दोनों को प्लस कर दो आप। कितने वर्ष हो गए? 72 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक बैंक में खजांची है यानी कैशियर है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। उसके पास इनकी संख्या क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है? अपन को नोटों की संख्या बतानी है। 100 रुपये कितने नोट है, 50 रुपये कितने और 10 रुपये के कितने हैं। तो देखिए इसको अपन कैसे करते हैं। दिया हुए प्रश्न में तीनों प्रकार के नोटों की संख्या का अनुपात क्या है? 2:3:5 है। तो अपन मान लेते हैं प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्रमशः 2x, 3x और 5x। संख्या नहीं दी हुई, अनुपात दिया हुआ है, तो संख्या अपन ने मान ली। अब कुल उनका मूल्य बताया उसने 4 लाख रुपए। तो 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये के नोट कितने हैं? 2x। तो उनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 2x इंटू 100, तो 200x। ऐसे ही 50 रुपये वाले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x इंटू 50 बराबर 150x। और 10 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये के कितने नोट है? 5x इंटू 10 बराबर 50x। ये उनका क्या हो गया? मूल्य हो गया।
अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, तीनों के मूल्य का कुल योग कितना है, 4 लाख रुपए। अब इसने योग बोला है तो तीनों का आप योग कर दो, 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर कितना, 4 लाख। ये कितना हो गया, 200 प्लस 150 प्लस 50x बराबर 400x। 400x बराबर कितना हो गया, 4 लाख। x का मान चाहिए, 400 का पक्षांतरण कर दो, इधर गुना में उधर गया तो भाग में हो जाएगा, ये भाग दिया आपने, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और 4 से 4 हो जाए कितनी बार, 1000 बार। x का मान कितना आ गया, 1000 आ गया। अब नोटों की संख्या बतानी है तो लिखेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर, अब देखो 100 रुपये कितने नोट थे, 2x थे, 2x। x का मान 1000 आया अपने, 2 इंटू 1000, तो 100 रुपये कितने नोट वहाँ पे, 2000 नोट। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, परसेंट में अनुपात दिया था अपन को 3x, तो मान रख दो 3 इंटू 1000। x का मान 1000 था, कितने हो गए, 3000। ऐसे ही 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 रुपये कितने नोट थे, 5x थे, तो 5x बराबर, इसका मान 1000, 5 इंटू 1000 बराबर 5000 नोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। ये प्रश्न सेम पहले जैसा ही है, इसको आप अपना आप करने की कोशिश करेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये का पुरस्कार दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी और कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को अपन कैसे करते हैं, अपन कैसे कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या कितनी हो गई, x, तो विजेता x हो गए, तो शेष प्रतिभागी कितने थे, 63 थे, उसमें से विजेता x चले गए तो शेष बच गए 63 माइनस x। तो प्रश्न में क्या दिया है कि पुरस्कार में वितरित राशि कुल कितनी है, 3000, विजेता को 100 रुपये और शेष को 25 रुपये। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 100x प्लस 63 माइनस x, शेष प्रतिभागियों कितने मिल रहे हैं, 25 रुपये। ये 25 बराबर कितना हो गया, 3000। टोटल मूल्य कितना था, 3000 था, तो इसको लिख दिया 100x प्लस 63 इंटू 25 माइनस 25x बराबर 3000। अब 100x माइनस 25x कितना हो गया, 75x प्लस 63 इंटू 25 कितना हुआ, 1575 बराबर कितना हो जाएगा, 3000। तो मान किसका चाहिए अपन को, x का चाहिए। x के अलावा जो भी चीज़ें हैं पक्षांतरण कर दो, 75x बराबर 3000 माइनस, अब देखो 1575 प्लस का है तो साइड चेंज की किसका बन जाएगा, माइनस का, ये माइनस के 1575 माइनस कर दो इनको आप, तो क्या लिखेंगे, 75x बराबर 1425। अब मान किसका चाहिए, x का, ये 75 एक्स्ट्रा इधर, इसकी भी साइड चेंज कर दो, x बराबर 1425 बटा 75, काटो इसको आप, तो ये कितनी बार कटेगा, 19 बार। x बराबर क्या आ गया, 19। x अपन ने किसको माना था, विजेताओं को, तो क्या लिख देंगे, विजेताओं की संख्या बराबर 19।